हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं कि सीटेट के एग्जाम को किस प्रकार से आप क्लियर कर सकते हो, फर्स्ट ही अटेम्प्ट में अपना सीटेट कैसे निकालें। साथ ही साथ बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पहले सीटेट दिया लेकिन नहीं क्लियर होता। ऐसी आप कौन सी गलतियां करते हो या ऐसी आपकी कौन सी चीज़ें रह जाती है जिसके कारण आपका सीटेट नहीं होता, और जो पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिससे उनका सीटेट क्लियर हो सके। तो इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो जो भी नया जुड़ो चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको ऐसी ही न्यू अपडेट, न्यू इन्फॉर्मेशन, आपको सारी चीज़ें जो है समय पर मिल सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपका एग्जाम 21 जनवरी 2024 में होगा। आपके पास अभी पूरे 2 मंथ है। 2 मंथ को आप किस तरीके से यूटिलाइज कीजिए, आप किस तरीके से आपको इसमें काम करना है ताकि आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो। आपके पास 2 मंथ है, तो आपको इसमें सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपना पूरा सिलेबस क्लियर कीजिए। आपको ऐसा नहीं करना कि शॉर्ट वे में आपको जाना है। शॉर्ट वे में तब जाया जाता है जब आपके पास टाइम कम हो। अभी आपके पास 2 मंथ है, इसमें अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आप यहाँ पर अच्छे से तैयारी करोगे, उसका बेनिफिट आपको आगे भी मिलेगा। आगे किस प्रकार मिलेगा, कोई आपका टीचिंग एग्जाम होता है उसमें सीटेट के बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर मान सकते हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एनसीईआरटी है, ये चीज़ें आपकी बाकी एग्जाम में भी पूछी जाएगी। टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड चीज़ों की हम बात करें तो कोई भी आपके टीचिंग एग्जाम है उसमें आपका एनसीईआरटी हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, बाल केंद्रित शिक्षा हो गई, ये कुछ ऐसे पॉइंट है, ऐसे टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे DSSS हो, यूपी टेट हो या फिर कोई भी आपका अदर एग्जाम हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना है। और सिलेबस कवर करने के लिए आपको तैयारी कहाँ से करनी है, आप कहीं से भी तैयारी करो, चाहे आप यहाँ पर ईएन लर्नर से तैयारी करो क्योंकि यहाँ पर आपका CDP का पूरा कंप्लीट डिटेल में कोर्स कराया जा रहा है, या फिर आप कहीं पर भी तैयारी करो। लेकिन आपको क्या करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ भी चीज़ें देख ली पर उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी, फिर वो कहीं और जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे, वहाँ से फिर वो तीसरी जगह जाएंगे, भाई यहाँ पर ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें, तो भाई ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा होगा। तो ऐसा भी नहीं होता कि जहाँ पर आपको व्यू ज़्यादा दिखाई दे या फिर बच्चे ज़्यादा जा रहे हो वहाँ पर चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई जा रही हो। ऐसा भी नहीं है। जहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आए और आपको लगे कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आपके साथ क्या होता है, आपने अपना सिलेबस नहीं देखा तो आपको कोई कुछ भी पढ़ा दे और ये कह दे कि सीटेट में 100% आएगा, तो आप उस पर विश्वास कर लोगे। आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता इसी रीज़न से। क्यों? क्योंकि आप 1000 चीज़ें देखोगे और एक भी चीज़ें काम की नहीं देखोगे। तो आपको क्या करना है, एक ही चीज़ें देखनी है, वो आपके काम की होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो आपका कोर्स कराया जा रहा है वो आपका पूरा सिलेबस बेस पर कराया जा रहा है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो आपको ऐसी वहाँ पर चीज़ें ढूंढनी होगी जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना जो कि आपके एग्जाम में ना आए। इन चीज़ों से आप बच जाइए। आपका यहाँ पर 50% आपका सीटेट, ये मान लीजिए आपका सीटेट क्लियर है। क्या करना है आपको, बाकी जो भी आपके यहाँ पर चीज़ें जो आपके काम की नहीं है उसे नहीं पढ़ना, और जो आपके काम के 50% उसे पढ़ना है। इसी से आपका सीटेट क्लियर होगा। बच्चे क्या करेंगे, कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे आपके एग्जाम में आए या फिर ना आए, लेकिन अपना सिलेबस कवर नहीं करेंगे। आपको गलती नहीं करनी। आपको क्या करना है, सिलेबस कवर करना है। सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपके पूरे क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ही आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ोगे। आपका खुद का तो सिलेबस कवर नहीं है और पढ़ आप कुछ भी रहे हो, तो आप कुछ भी करते जा रहे हो। मैंने खुद ने अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। यूपी टेट वगैरह सभी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है। रीज़न क्या था, क्या ऐसी मेरी स्ट्रैटेजी थी जिसके कारण फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। मैंने वही चीज़ें पढ़ी जो कि एग्जाम में आएगी। अब कैसे पता लगा है एग्जाम में क्या चीज़ें आएगी, सिलेबस है, सिलेबस आपको समझाया हुआ है, जाकर सिलेबस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा आपके एग्जाम में क्या आएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या कहते हैं, भाई अब की बार का तो पेपर बहुत टफ है, सिलेबस से आया ही नहीं। ऐसा नहीं, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपका लगभग 80% आपका सीटेट का एग्जाम पूरा सिलेबस से पूछा जाता है और आपको पास 60% पे करना होता है। तो जब 80% आपका सिलेबस से आ रहा है और 60% पर आपका क्लियर हो जाता है, तो आपको क्यों एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है, पहले सिलेबस ही कवर कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, अपना सिलेबस कवर करना है। किस तरीके से करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पर जो चीज़ें आपको अच्छी लगे वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज रखने। अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया तो आपको वो टॉपिक कहीं और जाकर नहीं पढ़ना। क्या करना है, आपको उसी टॉपिक के PYQ करने हैं। आपको दूसरी क्लास करने से बेटर है उसके क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर कोई टॉपिक पढ़ लिया फिर कहीं और जाकर पढ़ेंगे।
भाई इन्होंने कोई टॉपिक छोड़ दिया या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ दो तो वहाँ से कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। लगभग सभी टीचर जो अपना 100% ही आपको देते हैं। तो जो चीज़ें करा रहा है उन पर आप विश्वास कीजिए, जो भी आपका कोर्स कराया जा रहा है या जहाँ से भी आप कर रहे हो उस पर थोड़ा विश्वास रखिए, क्योंकि आपको जो चीज़ें कराई जा रही है वो आपके सिलेबस से रिलेटेड ही होगी। बस आपको ये चेक करना है जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके सिलेबस से है या फिर नहीं। सिर्फ आपको इतना काम करना है, लगता है हाँ आपके सिलेबस में, तो वहाँ से वो चीज़ें कर लीजिए। बस आपको इतना काम करना है, सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। क्या इसके लिए आपको पेड कोर्स खरीदना होगा, वहीं से आपका सिलेबस कवर होगा? तो ऐसा भी नहीं है, बिना एक पैसा खर्च किए आप अपना सीटेट क्लियर कर सकते हो। आपको इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। मैंने बिना कोई आपका पेड कोर्स लिए या कहीं पर भी कोई भी चीज़ें आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन किसी प्रकार की कोचिंग नहीं ली थी। बहुत सारे आपके पास फ्री संसाधन है, आपके पास फ्री रिसोर्सेज है, आप उनका यूज़ कीजिए। अब तो आपके पास ऑनलाइन चीज़ें इतनी सारी हो गई कि आपको किसी भी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो चीज़ें नहीं आती, जो टॉपिक नहीं आता, आप जाकर उसे सर्च कर लीजिए, आपका टॉपिक क्लियर। या फिर आप अपनी कोई एक ऐसी बुक रख लीजिए, बुक रखो और उसे अपना वहाँ पर चीज़ें क्लियर करो। नहीं हो रहा तो आप ऑनलाइन चले जाइए, क्योंकि इस बार आपको ऑफलाइन भी पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि आपका पेपर आता है ऑफलाइन। ऑफलाइन किस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार के आपके यहाँ पर ऑफलाइन पेपर आते हैं। चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड, आपका ऑफलाइन ही पेपर आएगा। तो क्या करना है, आपको ऑफलाइन चीज़ें देखने की आदत डालनी होगी। किताबों से भी आपको पढ़ना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो किताबों से कीजिए, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए ऑफलाइन चीज़ें देखने की। आप क्या करते हो, ऑनलाइन चीज़ें करते हो, ऑनलाइन ही सारी चीज़ें करोगे। सारी चीज़ें नहीं करनी, अपनी क्या ना क्लासेस लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, अपने टॉपिक क्लियर कीजिए, उसके बाद आप सीधा ऑफलाइन पर शिफ्ट हो जाइए। ऑफलाइन पर क्यों शिफ्ट होना है? क्योंकि एग्जाम आपको ऑफलाइन देना है। पेन पेपर एग्जाम आपका होगा कि आपका ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा, तो उसी की आप तैयारी कीजिए। तो ये थी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पर भी फोकस करना है। सीटेट पेपर 2 क्लियर करना चाहते हो तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। पेपर फर्स्ट के लिए आप क्लासेस भी कर सकते हो, एनसीईआरटी की वहाँ पर आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब से लेकर कब तक? आपका 2011 से सीटेट का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, तो आप जाकर 2023 तक सारे पीवाईक्यू लगा दीजिए। उसके अलावा आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी। बच्चे क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, यहाँ पर ये समझते हैं भाई हमने लगा रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कौन सा आपके रिपीटेड आएंगे। बात यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन की नहीं है, बात है आपके कॉन्सेप्ट की, बात है आपके सिलेबस की। सीटेट का एग्जाम आपके सिलेबस से आता है। जब आपके सिलेबस से आपका सीटेट का एग्जाम आ रहा है तो सिलेबस के ही तो आपके वहाँ पर पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे, और जो कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलती है वो आपके लिए अच्छा है, आप उसके लिए भी यहाँ पर तैयार हो जाओगे। तो आपको अलग से कोई मॉक टेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लीजिए। क्या करना है, पीवाईक्यू जो है आपको ऑनलाइन नहीं करने, आपको उनकी बुक ले लेनी है। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन ही तो पेपर दोगे, तो आपको वहाँ पर पता लग जाएगा 150 क्वेश्चन आप ऑफलाइन मोड में किस प्रकार से कर रहे हो। आप अपनी एक सीट ले लीजिए जिसमें आप वहाँ पर OMR सीट को फिल कीजिए। आप देखिए आपका कितना टाइम यहाँ पर आपको फिलिंग करने में लग रहा है। ये सारी चीज़ों को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपका बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस अच्छे से कर लेंगे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है, लेकिन एग्जाम में गलती कर देंगे। तो आपको एग्जाम में गलती नहीं करनी। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, एग्जाम में जल्दी जल्दी में फिलअप करेंगे, एक कॉलम आपका गलत हो गया, दूसरे में पहुंच जाएंगे, तो पूरा आपके क्वेश्चन सब खराब है, आपका सीटेट वहाँ पर क्लियर नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी, आपको पीवाईक्यू करने, लेकिन ऑफलाइन मोड में करना है। क्योंकि ऑनलाइन में आप क्या करते हो, टिक करके हटा देते हो, लेकिन ऑफलाइन में आप ऐसा काम नहीं कर सकते। तो यही आपका ऑफलाइन का कह सकते हो नेगेटिव पॉइंट है, कि एक बार जो आपने वहाँ पर फिल कर दिया वो आपका फिल ही रहेगा, उसे आप हटाकर दूसरा नहीं कर सकते। ऑनलाइन में इस चीज़ में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता था कि आपने अगर कहीं पर क्लिक कर दिया, आपको लगता है ये आंसर नहीं होगा, तो आप उसे चेंज कर सकते थे, लेकिन ऑफलाइन में नहीं होगा, तो आपको इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। तो ये थी आपकी सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स जिसे आपको फॉलो करना है। अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हो, सिलेबस कवर कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए, एनसीईआरटी कीजिए, बस आप इतना कर लीजिए, वो भी अच्छे से करना है। ऐसा नहीं है कि भाई एक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया इनफ है, नहीं, अच्छे से कीजिए, सारे कर लीजिए। इतने भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं बस मैं तो 2021 का करूँगा, 2023 का करूँगा। आप सारे पीवाईक्यू कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये चीज़ें आपकी आगे भी काम आएगी। तो आप ये सोच रहे हो कि ये चीज़ें आपके आगे किस प्रकार काम आएगी, चाहे आप केवीएस ले लीजिए, एनवीएस ले लीजिए, लगभग सबका सिलेबस जो आपका सिमिलर होता है। कुछ % आपका सिलेबस जो है एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, लेकिन आपका बेस तो सीटेट से ही तैयार होगा। आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो
तो सी टेट हो गया, कोई भी आपका स्टेट टेट हो गया, उसको आपको अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि उसी के बेस पर जो है आपको आगे के एग्ज़ाम देने होंगे। अगर आप सी टेट में अपना बेस बहुत अच्छे से मजबूत कर लोगे, तैयार कर लोगे, तो आपको आगे ऐसी ही चीज़ों में जो है आसानी देखने को मिलेगी। तो ये सभी जो थी आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे ऐसी किसी और इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।